पौराणिक काल के 3 चर्चित श्राप। मित्रों, आपने सुना होगा कि प्राचीन काल में ऋषि मुनि अपने श्राप से किसी को भी भस्म कर देते थे या फिर किसी मनुष्य को कीड़े मकोड़े में परिवर्तित कर देते थे। यहाँ तक कि ऐसे ही एक श्राप का खामियाजा भगवान शिव तक को भुगतना पड़ा था। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 3 पौराणिक काल के श्रापों के बारे में बताऊंगी जिन्हें शायद आप नहीं जानते होंगे। श्राप जिसके कारण कटा था भगवान गणेश का मस्तक। हमारे हिंदू ग्रंथों के अनुसार समय समय पर श्राप का दंश स्वयं भगवान को भी झेलना पड़ा है। आपने भी ऐसी कई कथाएं सुनी होंगी जिनमें भगवान को श्राप मिलने के बारे में बताया गया होगा। ऐसे ही एक श्राप के बारे में ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है, जिसके कारण भगवान शिव को अपने पुत्र गणेश का मस्तक काटना पड़ा था। कथा के अनुसार एक बार नारद जी बड़े ही जिज्ञासु अवस्था में श्री हरि नारायण के पास पहुँचे और विनीत स्वर में बोले कि हे प्रभु, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि भगवान शंकर ने क्यों अपने पुत्र गणेश जी के मस्तक को काट दिया। इस पर श्री हरि विष्णु ने कहा कि नारद, मैं तुम्हें इसके पीछे की प्राचीन कथा सुनाता हूँ। महादेव के 2 भक्त थे, माली और सुमाली। उनका किसी व्याधि को लेकर सूर्यदेव से युद्ध हो गया। माली और सुमाली पर सूर्यदेव ने अपनी तेज शक्ति का प्रयोग कर दिया। उनकी पुकार सुनकर क्रोधित महादेव ने सूर्यदेव पर त्रिशूल का प्रहार कर दिया। त्रिशूल की चोट से सूर्यदेव की चेतना नष्ट हो गई और वह अपने रथ से नीचे गिर पड़े। जब कश्यप जी ने देखा कि मेरा पुत्र मृत अवस्था में है तो विलाप करने लगे। उस समय सारे देवताओं में हाहाकार मच गया और संसार में अंधकार छा गया। तब ब्रह्मा के पौत्र तपस्वी कश्यप जी ने शिव जी को श्राप दिया और कहा कि जैसा आज तुम्हारे प्रहार के कारण मेरे पुत्र की अवस्था हुई है, आपको एक दिन स्वयं अपने पुत्र पर त्रिशूल का प्रहार करना होगा, जिससे आपके पुत्र का मस्तक कट जाएगा। यह सुनकर भोलेनाथ का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने सूर्यदेव की चेतना लौटा दी। यह देखकर ऋषि कश्यप अवाक रह गए और क्षमा याचना करने लगे। जब सूर्यदेव को कश्यप जी के बारे में पता चला तो उन्होंने सभी का त्याग करने का निर्णय लिया। यह सुनकर देवताओं की प्रेरणा से भगवान ब्रह्मा सूर्य के पास पहुँचे और उन्हें उनके काम पर नियुक्त किया। बाद में जैसा कि ऋषि कश्यप का श्राप था, गणपति बालक के विवाद से वैसा ही स्थिति बन गया और महादेव को अपने पुत्र का मस्तक काटना पड़ा। ब्राह्मण दंपति का राजा दशरथ को श्राप। मित्रों, हम सब ये तो जानते ही हैं कि राजा दशरथ ने अपने पुत्र राम के वियोग में प्राण त्याग दिए थे, लेकिन यह बात कम ही लोगों को पता है कि यह सब राजा दशरथ को मिली श्राप की वजह से हुआ था। आइए मिलकर जानते हैं उस श्राप के बारे में। तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार जब राजा दशरथ शिकार करने वन में गए तो गलती से उन्होंने ब्राह्मण पुत्र का वध कर दिया। उस ब्राह्मण पुत्र का नाम श्रवण कुमार था। उधर जब श्रवण कुमार के माता पिता को अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम पुत्र वियोग में अपने प्राणों को त्याग रहे हैं, उसी प्रकार तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र वियोग के कारण ही होगी। राजा दक्ष का चंद्रमा को श्राप। कहा जाता है कि मनुष्य को हमेशा सोच समझकर आचरण करना चाहिए। उसके द्वारा भूलवश किया हुआ कार्य भी किसी बड़ी विपदा को आमंत्रण दे सकता है। और शिव पुराण में भी एक ऐसी ही कथा मिलती है जिसमें अपने आचरण के कारण चंद्रमा को श्राप का भागी बनना पड़ा था। शिव पुराण की कथा के मुताबिक राजा दक्ष ने अश्वनी समेत अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से किया था। 27 कन्याओं का पति बनकर चंद्रमा बेहद प्रसन्न थे। कन्याएं भी चंद्रमा को वर के रूप में पाकर अति प्रसन्न थी, लेकिन यह प्रसन्नता ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकी, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद चंद्रमा अपनी 27 पत्नियों में से एक रोहिणी पर ज्यादा मोहित हो गए। यह बात जब राजा दक्ष को पता चली तो वह चंद्रमा को समझाने गए। चंद्रमा ने उनकी बातें सुनी, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद फिर रोहिणी पर उनकी आसक्ति और तेज हो गई। तब राजा दक्ष को यह बात फिर से पता चली तो वह क्रोध में चंद्रमा के पास गए और उन्होंने फिर चंद्रमा को श्राप दिया कि तुम क्षय रोग से पीड़ित हो जाओगे। राजा दक्ष के श्राप के तुरंत बाद चंद्रमा क्षय रोग से पीड़ित हो गए, जिसकी वजह से उनकी रोशनी जाती रही। यह देख ऋषि मुनि परेशान हो गए। उसके बाद सारे ऋषि मुनि और देवता इंद्र के साथ भगवान ब्रह्मा की शरण में गए और उनसे कुछ उपाय करने की विनती की। ऐसे में ब्रह्मा जी उन्हें एक उपाय बताया कि चंद्रमा को सोमनाथ में भगवान शिव का तप करना होगा। और फिर ब्रह्मा जी के बताए उपाय के अनुसार चंद्रमा भगवान शिव का तप करने लगे। चंद्रमा ने करीब 6 महीने तक भगवान शिव की तपस्या की, जिसके
इसके बाद भोलेनाथ ने उन्हें दर्शन दिए। तब चंद्रमा ने भगवान शिव से उन्हें क्षय रोग से मुक्त करने का वर मांगा। भगवान शिव ने कहा, मैं तुम्हें श्राप से पूरी तरह मुक्त तो नहीं कर सकता, लेकिन मध्य का मार्ग निकालने का प्रयास कर सकता हूँ। शिव भगवान ने कहा कि एक माह में 2 पक्ष होते हैं, उसमें से एक पक्ष में तो तुम निखरते जाओगे, लेकिन दूसरे पक्ष में तुम क्षीण भी हो जाओगे, अर्थात तुम्हारी रोशनी कम होती जाएगी। तो मित्रों, यही है पौराणिक रहस्य चंद्रमा के शुक्र और कृष्ण पक्ष का, जिसमें एक पक्ष में तो वह बढ़ते हैं और दूसरे में वह घटते जाते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।